पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत जोधपुर रेंज में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। रेंज के समस्त जिलों में कार्रवाई करते हुए 17 से 71 वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर रेंज आईजी जयनारायण शेर ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत रेंज के 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक में अपने अपने जिलों में विशेष अभियान चलाया। इनमें 1150 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 298 टीमों ने 1082 स्थानों पर दबिश दी और इस दौरान अलग अलग मामलों में वांछित 17 से 71 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि 80 स्थायी वारंटी को 580 गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में 126 ऐसे आरोपी पकड़े गए जो विभिन्न प्रकरणों में वांछित थे। कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों के खिलाफ 15 प्रकरण दर्ज किए। वहीं उनकी कब्जे से 4 पिस्टल 11 धारदार हथियार बरामद किए। वहीं अवैध शराब का व्यवसाय करने वाले एनडीपीएस में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय सोपा की रिपोर्ट। महोदय श्री उमेश मिश्रा सर के और एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत सर के विशेष निर्देशों के अनुरूप जोधपुर रेंज में अपराधियों के पूरे रिकॉर्ड्स का अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया और जिला पुलिस अधीक्षकगण से विचार विमर्श करके और विशेष टीमों का गठन किया गया रेंज में, जिसमें करीब 298 टीमें और 1150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारीगण उसमें नियोजित किए गए और तत्पश्चात करीब 1000 से ज़्यादा स्थानों के ऊपर एक साथ एक समय में दबिशें दी गई और उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी आशातीत सफलता रेंज पुलिस को मिली। सर कितने आरोपियों को पकड़े गए, कितना क्या टीमें रही? इसके तहत 3 मुख्य इनामी अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5000 का इनामी मांगीलाल बिश्नोई, जिसके ऊपर करीब 26 से ज़्यादा मुकदमे अब तक उसके विरुद्ध दर्ज हैं। दूसरा अपराधी ऊर्जाराम है, जिसके ऊपर 2000 रुपये का इनाम घोषित है, इसके भी करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। और एक जो अपराधी है जिसके ऊपर 500 रुपये का इनाम है, कान सिंह, जैसलमेर ज़िले से हैं, जिसको भी इसमें दस्तयाबी हुई और लंबे समय से विभिन्न मुकदमों में गिरफ्तारी से बचते हुए न्यायालय द्वारा जिनके स्टैंडिंग वारंट जारी किए हुए हैं, ऐसे करीब 80 स्टैंडिंग वारंटीज़ को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। सर कोई प्रकरण भी दर्ज हुए हैं सर, वाहन जब्त हुए? और इसके साथ ही जो क्रिमिनल केसेज जो इन्वेस्टिगेशन जिनका चल रहा है, करीब 126 से जो हमारे मुकदमे हैं, जिनमें 780 के लगभग अपराधियों को अरेस्ट किया गया। ये पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन थे या जिनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया था और जो अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो इस ऑपरेशन के जरिए उनकी भी गिरफ्तारी हो पाई है। इसके साथ ही यदि अपन टोटल के हिसाब से देखें तो करीब 1770 से ज़्यादा अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं या निरुद्ध किए पूरी रेंज में एक साथ। हमारी 6 जिले हैं, सर्किल्स वो सारी फिगर में अलग से लेंगे तो आपको दे दूंगा पूरा फिगर। एक्साइज एक्ट के 9 प्रकरण दर्ज हुए हैं जोधपुर ग्रामीण में। एनडीपीएस एक्ट का 1 प्रकरण दर्ज हुआ है और आर्म्स एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं जोधपुर ग्रामीण में। इसी प्रकार पाली में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। बाड़मेर में आर्म्स एक्ट का 1 प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें एक पिस्टल बरामद हुई है। रेंज के हिसाब से यदि अपन देखें तो पूरी रेंज में 10 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हुए हैं, जिनमें 9 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। 2.15 kg ओपीएम इसमें सीज हुई है। 99 kg डोडा चूरा इसमें बरामद हुआ है। 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। 1.18 ग्राम एमडी स्मैक और 1.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। एक्साइज एक्ट के मुकदमों को देखा जाए तो 82 प्रकरण एक्साइज एक्ट के दर्ज हुए हैं, जिनमें 83 मुलजिम को इसके अंदर जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2414 पवे हैं, 88 बोतल हैं, 118 लीटर हथकड़ शराब है और 10,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। आर्म्स एक्ट के अंदर जो है कुल 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं रेंज के अंदर, उनमें 4 पिस्टल व 11 धारदार हथियार आर्म्स एक्ट के तहत इसके अंदर बरामद करके कार्रवाई की गई।
जो हमारा जो ऑपरेशन शिकंजा के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसमें हमने 1200 से अधिक अपराधियों का कुल रिकॉर्ड है उसको, जिनके 5 और 5 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं पिछले 10 वर्षों में, और जो भी बहुत सक्रिय हैं उनमें विशेषकर NDPS एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, एक्सटोर्शन है या आम जनता के साथ मारपीट कर और डराने धमकाने की जो कार्रवाई है, इनका रिकॉर्ड हमने सभी जिले के जो विभिन्न थाने हैं उनको निर्देशित करके सारा रिकॉर्ड को खंगाला गया। और फर्स्ट फेज के अंदर जो है हमने अभी 103 चिन्हित करके उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। फर्स्ट फेज के अंदर जो मोस्ट एक्टिव हैं उनकी हिस्ट्री शीट भी हमने खोली है ताकि उनकी गतिविधियों के ऊपर अच्छी तरह से निगरानी रखी जा सके। सेकंड फेज में और एनालिसिस हो रहा है जिसमें जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। हिस्ट्री शीट खोले जाने का जो सबसे ज़्यादा जो आम जनता को रिलीफ मिलता है वो ये है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर सतत निगरानी पुलिस के द्वारा रखी जाती है और आवश्यकता अनुसार उनके विरुद्ध यदि सक्रियता होती है तो उनको प्रिवेंटिव सेक्शंस के अंदर उनको 110 CRPC में पाबंद किया जाता है। अगर बहुत एक्टिव हैं तो गुंडा एक्ट के अंदर अगर आते हैं तो गुंडा एक्ट में कार्रवाई होती है, राजपासा में होती है, NSA में होती है। जैसी परिस्थितियाँ उस बात के स्तर की होती है उसी के अनुरूप प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाती है। ये जो हमारा अभियान है ये हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय श्रीमान उमेश मिश्रा सर और ADG क्राइम दिनेश हेमंत सर के द्वारा पूरे राजस्थान में अभी जो सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में मैंने जोधपुर रेंज के IG के रूप में ज्वाइन किया है, तो हमने पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह से विश्लेषण करके और किस प्रकार से इस रेंज में जो सक्रिय अपराधी हैं जिनकी वजह से NDPS एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, आर्म्स एक्ट है और आम जनता को जो शांति भंग करने के जो प्रयास होते हैं इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई का हमने प्रयास किया है। इसके तहत ही हमारे द्वारा स्पेशल नाकाबंदी का भी एक प्रयास किया गया है, जिसके तहत हमारे रेंज के जो डिप्टी SP या सर्किल ऑफिसर्स हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं कि फुल सेफ्टी गियर के साथ, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी होगी, नाइट के हिसाब से रिफ्लेक्टर भी होंगे, चेस्ट कवर भी होंगे और सर्च लाइट भी होगी, हमारे जो बैरिकेड्स प्रॉपरली लगे होंगे, वहाँ पर अपराधियों की आमद रफ्त के हिसाब से उनकी भली भांति सघन चेकिंग की जाए। और उसके साथ ही हमें उनसे ये भी कहा है कि उसकी वीडियोग्राफी भी की जाए, जिस प्रकार से कि ये पता चले कि हमारी रात्रि नाकाबंदी किस प्रकार से हमारे जो स्टाफ है उसके द्वारा की जा रही है। इसका भी बड़ा आशातीत परिणाम नज़र आ रहा है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो डिप्टी SPs हैं वो अपने सर्किल में 3-3, 4-4 जगह पर जा कर के रात्रि नाकाबंदी को चेक कर रहे हैं और उससे हमारी फोर्स का मनोबल भी बुस्टअप होता है कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी नाकाबंदी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आके चेक कर रहे हैं। और चूँकि फुल सेफ्टी गियर के साथ होते हैं, व्हीकल्स होता है, तो कई बार बदमाशों के द्वारा नाकाबंदी को डिस्टर्ब किया जाता है, तोड़ने की कोशिश की जाती है, उनका फॉलोअप भी अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। तो ये भी हमारे द्वारा नाकाबंदी के लिए किया जा रहा है। तो इस अभियान के जरिए जो सक्रिय अपराधी हैं वो शिकंजों के पीछे जाएंगे और इसके मकसद भी हमारा यही है कि ऑपरेशन शिकंजा वो है कि कानून के शिकंजे से जो अपराधी बचे हुए हैं, घूम रहे हैं, उनको किस प्रकार से कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए।